जरूर जानना चाहूंगी जो आपको लगता है सावन में सबसे दिव्य समय किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, भोले को पाए या उसकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के लिए या अपनी दिनचर्या या अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। समय जानना चाहूंगी नियम के लिए। सूर्य अस्त से 45 मिनट्स पहले, सूर्य अस्त के 45 मिनट्स बाद। अब ये भी नहीं कह रही 3 बजे 4 बजे उठना, बड़ा ही आसान है। यानी कि प्रदोष काल, गोधूली भेला, शाम का समय, और इतने प्रसन्न हैं दोनों, इतने प्रसन्न होते, साथ होते हैं पहले तो। अगर आप पूजा करेंगे शिव पार्वती शायद सुबह साथ ना, वो कैलाश हो यहाँ वहां हो, लेकिन आप यकीन मानिए शाम को दोनों साथ होते हैं। और उनको पार्वती माँ इतनी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी जी की बेस्ट फ्रेंड है वो। जो लड़का लड़की, जो महिला शाम के टाइम शम्मी पर और बेल के पेड़ पर तेल का या घी का दिया जलाए, माता पार्वती कहती है लक्ष्मी इसी के घर बैठ जा। राखी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरे सावन की व्याख्या कर दी। लेकिन जब सावन जाता है, जाते जाते, जैसे कहते हैं ना, सावन शिव पार्वती का है, लेकिन जाते जाते वो भाई बहन को भी एक पवित्र बंधन में, एक मजबूत बंधन में, रक्षा बंधन त्योहार मनाने के साथ पूर्ण हो जाता है। क्या करें इस त्योहार पर? देखिए, वैसे तो तुम हो तो जवाब दे रही हूँ, किसी और को जवाब नहीं देती। ऐसा सोचा था कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनी वन अबाउट दिस राखी, क्योंकि मैंने अपने भाई को अभी खोया है, तो मेरे लिए बहुत ही सैड है। लेकिन नहीं, नो, कोई बात नहीं, मेरा भाई तुम्हारा भाई भी है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। देखिए, मैं जिस काम पर हूँ या जिस परिवार को मैं साथ लेके चल रही हूँ, मुझे तो उसके जवाब देने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं तो बताऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पूर्णिमा और रक्षाबंधन के उपाय बाद में बताऊँ। जब तक है मना लीजिए, जब तक है रक्षाबंधन उसको राखी बांध दीजिए, उसको बुला लीजिए और गिले शिकवे खत्म कर लीजिए। क्योंकि एक ऐसी जगह आती है जहां इंसान जाता है और वो लौट कर वापस नहीं आता। आपकी राखी का रक्षाबंधन भी उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए मैं कहूँगी जिंदगी बहुत छोटी है। जो नाराजगियां लोगों में चल रही है ना, भाई बहनों में, जमीन जायदाद सबको लेके, बेकार है। आपका भाई है, आपने उसके साथ बचपन बिताया है, तो जितने जल्दी हो उस रिश्ते को निभाइए। क्या खास करें राखी पर? पहले पूर्णिमा पर, ठीक है, क्योंकि बेटा इस दिन हमारा सावन पूर्ण हो रहा है। देखो, सावन में ना हम अपनी कोई भी मनपसंद चीजें खाने की छोड़ते हैं, पहनने की छोड़ते हैं। जैसे मैं चप्पल नहीं पहनती, 20-22 साल हो गए, और मैं चावल या रोटी एक चीज छोड़ देती हूँ और दूसरी खाती हूँ। एक समय का भोजन, जमीन पे सोना, ब्रह्मचर्या का पालन। तो जब आप पूर्णिमा की तरफ आते हैं, भाई का रक्षाबंधन बनाते हैं, तो अगर आपने कोई भी चीज त्यागी है तो पहले तो उसका दान कीजिए और फिर इसी चीज को इसी दिन ग्रहण कीजिए। जैसे आपने चावल छोड़े तो 5 किलो चावल दान करो और इस दिन चावल जरूर खाओ। अपने भाई के घर जब जाओ, कोशिश करो कि सूखे मुंह जाओ, और ये बात नियम बना लो कि एक बार भाई आपके घर जाए, एक बार भाई के घर आ पाओ। ये नहीं भाई आ रहा है, अगर आप शादीशुदा हो, या बहन जा रही है, दोनों का फेरा ना एक दूसरे के घर पे लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लगेगा ना ज्योति, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मन से भाई की बलाएं उतारनी है इस बार, और मैं चाहती हूँ बला इस बार जरूर उतरे। आपको क्या करना है, इस बार अपने भाई के लिए एक नारियल बनाना है। ज्योति, आप एक नारियल लेंगी और उसके ऊपर, जैसे ये पीली पीली हल्दी आपको मेरे सूट की दिख रही है, पूरे नारियल पर एक रात पहले खूब अच्छे से हल्दी लगाओ। और भाई के घर जब जाओ, उसके सर पे से वो नारियल 7 बार घुमाओ, और घुमा के तोड़ना नहीं है, उसे जाकर आपको किसी भी केले के पेड़ के नीचे रखकर आना है कि मेरे भाई की साल भर रक्षा करना। ये समय भाइयों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल मंत्री है। आप दुनिया उठाकर देख लो, कितने लोग आपको ये बात बताएंगे, मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मेरे भाई को कैंसर निकला, मेरे भाई का ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे भाई की वो प्रॉब्लम हो गई। तो हमें लड़का हो या लड़की, अपने भाई को बचाना है। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लड़के राखी बांधते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़कियां राखी बांधती हैं। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने भाई के लिए ये उपाय करना है। अपने भाई को केसर का तिलक जरूर लगाना है। कुछ भी ना अपने घर से बना कर लेके जाओ। और अगर आप भाई बहन दोनों एक ही घर में रहते हो तो क्वालिटी टाइम एक साथ बिताओ, एक जैसे कपड़े पहनो। दोनों भाई बहन छोटे हैं, स्कूल जाते तो उन्हें गुरुद्वारे लेकर जाओ। दोनों भाई बहन एक ही चम्मच से खाएं। दोनों एक दूसरे को घेवर जरूर खिलाएं। दोनों की नजर मम्मियां उतारे, नारियल बनाए, दोनों के सर पे से एक साथ वारे, दोनों के उल्टे पैर में काले रंग का धागा बांधे, दोनों को ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप करने के लिए कहें। और सबसे बड़ी बात, अपने भाई को जब राखी बांधे तो हमेशा 2 बांधे।
एक रक्षा सूत्र और एक राखी, और हाथ जोड़ के निवेदन है, रक्षा सूत्र हो या राखी, रक्षाबंधन के अगले दिन इसे उतार दीजिए। एक एक साल तक बांधने की जरूरत नहीं है। बहन और भाई को हृदय में रखें। ज्योति, हम उस देश में रहते हैं जहाँ कान पर जनेऊ करके ब्राह्मण जो है वो बाथरूम जाता है, और हम इतने पवित्र धागों को लेकर अपने शरीर को नहलाते रहते हैं, धोते रहते हैं, कहाँ कहाँ हाथ लगाते रहते हैं, फिर उसके बाद उसमें नॉनवेज भी खाने वाले हैं वो खा लेते हैं, फिर उन धागों को मेरी बहन ने बांधी, मेरी बहन ने बांधी। अरे बहन को मन में रखो, हाथ में मत रखो। उस धागे को उतार कर श्री चरणों में प्रभु के रख दीजिए। अपनी अलमारी में एक बॉक्स बना लीजिए चांदी का, उसमें अपनी बहन ने जितनी राखी बांधी उसे रखे, लेकिन हाथ में बांध बांध के मत घूमिए। बस ये कीजिए। आपने बड़े सुंदर तरीके से व्याख्या करी और बताया कि किस तरह से बहनों और भाई दोनों को ही ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। समय जरूर आपसे लेना चाहूंगी, वो कौन सा शुभ समय है जब ये रक्षाबंधन का पवित्र धागा बहने भाई की कलाई पर बांधे? ज्योति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इस दिन है शुक्रवार और इस टाइम पर होगा राहु काल। तो आपको राहु काल सुबह सुबह ही होगा। मेरी सलाह ये है कि इसमें हमें भद्रा देखनी पड़ेगी। अगर भद्रा पताल में है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैंने भी भद्रा का समय नहीं देखा। लेकिन राहु काल में भी भाई को राखी बिल्कुल नहीं बांधनी। हमारे शास्त्रों में ये निमित्त है, हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि बहन सुच्चे मुंह भाई को राखी बांध दे, ठीक है ज्योति, और बिना कुछ खाए पिए बांधे वो सबसे अच्छा होता है। अपने घर से लाए हुए सामान से उसका मुंह खोले, मुंह भोग करे तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर भद्रा है तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं हम भद्रा नहीं मानते, हम ये है हम वो है, तो मैं बता दूं ये सब काल धरती पर आया हुआ है। भद्रा को बिल्कुल माने। भद्रा का टाइम मैं ज्योति के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर करूंगी, उसे जरूर देख ले। लेकिन राहु काल भी सुबह है 10 बजे से 12 बजे तक, तो उस टाइम पर भी अपने भाई को राखी ना बांधे, या तो 10 बजे से पहले या 12 बजे के बाद, लेकिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई को जब भी राखी बांधे आपका मुंह पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका भाई बड़ा है तो पैर छुए, आपका भाई छोटा है तो आपके पैर जरूर छुए, लेकिन एनर्जीज एक्सचेंज करनी है। आपने राखी बांधी, हो गया, आप दोनों को ना एक दूसरे के हाथ में हाथ लेना है। जैसे बच्चों ने हाथ पकड़कर खेलते थे, जैसे स्कूल जाते थे, जैसे कपड़े एक्सचेंज करते थे। हम ना जब बड़े हो जाते हैं तो हम ना अपने भाई से बस चल तू क्या लाया मैं क्या लाई, नहीं 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 नहीं, बहनें भी भाई को जरूर कुछ दे। और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए दोनों भाई बहन हाथ जरूर मिलाकर आधा घंटा बैठे। 3-4 भाई बहन है तो एक दूसरे के साथ सेल्फी ले, बात करें, क्वालिटी टाइम बिताएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल थैंक्स टू योर पेरेंट्स। उनका रिगार्ड्स, उनका धन्यवाद, शुक्राना करना ना भूले, क्योंकि इस दिन है शुक्रवार। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ माफ़ी भी चाहूँगी नहीं, कि मैंने ये सवाल आपसे पूछा, और मैं जानती हूँ कि आपने हाल ही में अपने भाई को खोया है और आपके लिए ये दिन बहुत किस तरह का होगा मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि वो जहाँ भी हैं, उन्होंने आपकी रक्षा का प्रॉमिस आपसे किया है, तो वो जहाँ भी है वहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और आपकी हमेशा वहाँ से रक्षा करें। जहाँ भी हैं वो वहाँ खुश रहें।